नमस्कार, मैं हूं आनंद भट्ट और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसमें हम करेंगे जायके का टेस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में मिठाइयों की डिमांड कई गुना बढ़ जाती है। इस डिमांड के साथ बढ़ जाता है मिठाई में मिलावट का खतरा। दीपावली पर मिठाई में मिलावट का जहर जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में इस मिलावट की सही समय पर सही तरीके से पहचान करना बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप मिठाई में मिलावट को आसानी से पहचान सकते हैं, कैसे मिलावट के जहर से बच सकते हैं। मिठाई लेते समय सबसे पहले 3 बातों का ध्यान रखना है। देखो, सूंघो और चखो। मिठाई दुकान पर अगर आपने ये 3 टेस्ट कर लिए तो खराब मिठाई आपके घर तक पहुंचने के चांसेस कम हो जाते हैं। दीपावली का त्यौहार यानी मिठाई और मीठे का त्यौहार। लोग खुद भी मीठा खाते हैं और आने वाले का स्वागत भी मीठे से करते हैं। त्यौहार आते ही जबलपुर में दुकानें मिठाइयों से सज गई हैं। हर तरह की मिठाई उपलब्ध है। बेसन की, खोए की, पनीर की, काजू की, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ इन दुकानों पर आपको मिल जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात ये होती है कि आपको पता कैसे चले कि जो मिठाई आप खरीद कर ले जा रहे हैं वो खाने योग्य है या नहीं। उसमें मिलावट तो नहीं है, बहुत पुरानी तो नहीं है। त्योहारों पर मिठाई में मिलावट के अलावा पुरानी और फफूंद वाली मिठाई की शिकायतें भी खूब आती हैं। इसके अलावा सिल्वर फॉइल या चांदी के वर्क में भी एल्यूमिनियम फॉइल की मिलावट का डर रहता है। इसे कैसे पहचाने, ये भी एक्सपर्ट ने बताया। अब ये देखिए, मिठाई इसमें 2-3 चीज़ें हम एक साथ देख सकते हैं। ये देखिए कि क्या इसमें कॉर्नर पे फफूंद बेसिकली इन जगहों पे होता है जहाँ पे मॉइस्चर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। साथ में अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल इसलिए है क्योंकि उसमें सिल्वर फॉइल भी लगा हुआ है। सिल्वर फॉइल भी अपने आप में एक समस्या है। बहुत बार सिल्वर फॉइल क्योंकि महंगा होता है तो उसकी जगह लोग एल्यूमिनियम की फॉइल लगाते हैं। वो मोटी फॉइल होती है। हम इसको टच करके देखना चाहिए। देखें, अगर टच करने पर ये साफ़ हो जाता है, ये बिल्कुल साफ़ हो रहा है, अपनी जगह को छोड़ता है। तो अगर ये इस तरह का है और ये बहुत ही एक तरह से आसानी से साफ़ होने वाला है, तब ये एक ओरिजिनल फॉइल है। अगर गोल्ड की फॉइल है, वो भी बहुत इजीली साफ़ हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे कोई फॉइल लगा हुआ था, इस तरह से। तो अगर ये बहुत आसानी से साफ़ होने वाला फॉइल है तो ये ओरिजिनल फॉइल है, अच्छा फॉइल है। इसी की जगह अगर एल्यूमिनियम का फॉइल होगा तो आप उसको कई बार टच करके देख लीजिए, कई बार साफ़ करने की कोशिश करिए, वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलेगा, बल्कि आप उसको उठाइए तो वो एक पेपर के जैसे उठ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। और हम कुछ तो बहुत आसान तरीक़ों से मिठाई का ये देख सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या बुरी है। बहुत कुछ चीज़ों के लिए आपको केमिकल टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये अभी जैसे ये मिठाई मैंने ली तो इसमें 2 टेस्ट मैंने कर लिए। एक कि इसके चारों तरफ फफूंद नहीं लगी है, मतलब ये मिठाई ठीक है। दूसरा जो इसमें सिल्वर फॉइल लगी है ये ओरिजिनल है, शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। दिवाली पर मावे की मिठाई की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में मावे में मिलावट की कई शिकायतें आती हैं। मावे की मिठाई में मिलावट का पता आप कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताते हैं। बता रहे थे कि इसको किस तरीके से चेक करें कि ये खाने योग्य है। देखिए, मावे की मिठाई में मिलावट की एक डाउट हमेशा होता है। तो इसमें स्टार्च मिलाया जा सकता है। अगर स्टार्च मिलाया हुआ है उसका हम केमिकल टेस्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है जिससे मिठाइयों में रंग मिलाया जाता है। इसमें रंग नहीं, हम यहाँ कुछ मिठाइयाँ हैं जिसमें रंग भी है। रंग भी 2 तरह के होते हैं। एक फूड कलर्स होते हैं, दूसरा नॉन फूड ग्रेड के कलर्स होते हैं जिसके दूसरे यूज़ होते हैं। जैसे वॉल में जो कलर करने के लिए कलर का उपयोग किया जाता है, तो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बहुत सारे कलर आते हैं जो नॉन फूड ग्रेड के होते हैं। उनकी टेस्टिंग भी हम कर सकते हैं। वो आसान उपाय होते हैं। तो हमारे साथ वैन होते हैं जो उसमें जिसमें कुछ प्राइमरी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होती है, हम उनको उपयोग कर सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि बहुत सिंपल केमिकल्स होते हैं जो बाज़ार में बहुत आसानी से मिलते हैं, हम उनको उपयोग भी कर सकते हैं और उसकी टेस्टिंग खुद भी हम कर सकते हैं। छेने की मिठाई की डिमांड भी दिवाली में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि छेने की मिठाई खरीदना सेफ हो सकता है अगर आप मिठाई लेते वक्त से थोड़ी सी सतर्कता बरतें। अगर हमें छेने की मिठाई को टेस्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे ये बहुत सारी छेने की मिठाई हैं, ये अलग अलग तरीके की रखे हुए हैं, इनको टेस्टिंग के लिए आम आदमी क्या करे? देखिए, जनरली छेने की मिठाई में मिलावट नहीं होता। छेने का बनाने का जो सिस्टम होता है वो छेने की मिठाई में केवल एक चीज़ हो सकती है कि वो बासी हो, और ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। इनकी स्टोरेज कंडीशन, जैसे ही आपने इसको वार्म में रखा, थोड़ा सा टेम्परेचर अगर हुआ रूम टेम्परेचर में, अगर हमने उसको ज़्यादा देर तक रख दिया
तो उस मिठाई के साथ ये होता है कि इसमें स्मेल आएगा और खट्टापन होगा। तो ये खरीदने के लिए सबसे अच्छी मिठाई इसलिए होती है, अगर ये ताज़ी है तभी ये सही दिखाई देगा आपको, अगर वो बासी है तो अपना कोई ना कोई इंडिकेटर अपने ज़रूर छोड़ के जाएगा। इसलिए इसकी अच्छा है या बुरा है ये पहचानना बहुत आसान है, लेकिन स्मेल और टेस्ट करने से। देखिए, जैसे मैं इसको स्मेल कर रहा हूँ, इसमें किसी तरीके की कोई खट्टी स्मेल नहीं आ रही है, देखने में भी ये बेहतर दिख रही है। तो जैसा दुबे साहब ने बताया कि अगर आप छेने की मिठाई खरीद रहे हैं तो ये बड़ी आसान होती है इसको जांचना, या तो इसमें खट्टी स्मेल आएगी या खाने में खट्टापन आएगा, नहीं तो ये शुद्ध होती है। मीन्स अगर ये ज़्यादा बासा है तो ये बहुत तेज़ी से कटेगा, लेकिन अगर ये ताज़ा है, फ्रेश है, तो इसमें आप इसको बहुत आसानी से नहीं काटेंगे। ये शार्प नहीं है, शार्प नहीं होने के कारण ये दब रहा है। तो जब तक ये इस तरह का सॉफ्ट स्पंजी है तब तक ये फ्रेश भी है, और इसमें अगर हम इसको कट करके खाने की कोशिश करेंगे तो ये इसमें खट्टेपन का टेस्ट भी नहीं आएगा। दिवाली पर गुलाब जामुन जमकर खरीदे जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि गुलाब जामुन में मिलावट पकड़ना बेहद मुश्किल है। ऐसे ही बेसन के लड्डू के साथ भी है। गुलाब जामुन वैसे भी मावा से बनता है, मावा के साथ साथ इसमें स्टार्च जैसी चीज़ों को मिलाया जाता है, जैसे मैदा है या सूजी है, कि कोई ना कोई एक स्टार्च इसमें मिलाया जाता है। इसलिए इसका एडल्ट्रेशन जो है वो डिटेक्शन करने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से चीज़ों को मिलाकर ही बनाया जाता है। इसमें ये देख लें कि ये बासा ना हो, कई बार ये बासा बेचा जाता है। सिल्वर आपने कहा कि बेसन के लड्डू में एक बुराई होती है कि कई बार रंग मिलाया जाता है। ये मैं बेसन के लड्डू की तरफ चलता हूँ। ये जो बेसन के लड्डू हैं, बेसन की और भी मिठाई है, ये बेसन के लड्डू हैं। अब मैंने अगर ये बेसन का लड्डू लिया तो बताइए कैसे चेक करें कि इसमें मिठाई, इसमें किसी तरीके का कोई मिलावट तो नहीं है? निकालिए जरा। बेसन के लड्डू में अगर हम मिलावट का देखें तो केवल केमिकल टेस्ट से हम इसका पता लगा सकते हैं कि इसमें सबसे सस्ती मिठाइयों में से एक होता है, इसलिए इसमें एडल्ट्रेशन मिनिमम है। एक बुराई इसमें है जो प्रिवेल करती है, वो है इसमें रंग डालना, जो कि नॉन फूड ग्रेड का होता है। लोग थोड़ा सा पैसे बचाने के लिए ऐसे रंगों का उपयोग करते हैं। तो रंगों का टेस्ट जो हमने बताया कि हम आपको फर्दर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बताएंगे कि रंगों का टेस्ट कैसे किया जाता है, कि कोई रंग परमिटेड है या फूड कलर है। रंग का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसमें केवल एकमात्र मिलावट जो होती है जो आपकी सेहत को भी ख़राब कर सकती है, और वो है कलर। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो कलर ज़्यादा मिलाया जा सकता है कई बार, और कई बार ऐसे होता है कि नॉन फूड ग्रेड का कलर मिलाया जाए। नॉन फूड ग्रेड का कलर कहने पे बहुत आसान चीज़ है, लेकिन ये लंबे समय तक उपयोग करने पर कैंसर का भी एक कारण बन सकता है। इसलिए इसमें लड्डू में हमेशा ये ध्यान रखें कि कलर मिनिमम हो, क्योंकि अगर बहुत कम कलर होगा तो वो नॉन फूड ग्रेड कलर भी जो एक हानिकारक कलर है वो आपके शरीर में अगर गया तो भी कम मात्रा में जाए। लेकिन अगर उसमें नॉन फूड ग्रेड का कलर है, वो कई बार बहुत लाउड दिखाई देता है, काफ़ी चटक दिखाई देता है, तो कम कलर की मिठाई को उपयोग करें। तो अगर आप बेसन के लड्डू खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो एकदम पीला ना हो या ऑरेंज ना हो। जो नॉर्मल बेसन का कलर है उसको जब भूंजा जाता है उससे जो कलर आता है वो ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बेसन में सिर्फ कलर की मिलावट हो सकती है। दूसरा वही सूंघना और देखना, ये हर मिठाई के साथ आप ज़रूर करें। मावे की मिठाई में मिलावट के डर से लोग काजू और ड्राई फ्रूट्स की मिठाई का रुख करते हैं, लेकिन काजू और अन्य ड्राई फ्रूट्स की मिठाई में मूंगफली की मिलावट का डर रहता है। उसे आप कैसे पहचान सकते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। सर, ये और भी कुछ मिठाइयाँ होती हैं जो काजू की मिठाइयाँ हैं, जो महंगी भी बहुत हैं और जिसके हिसाब से इनमें कलर भी डाला जाता है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। तो क्या इनमें केमिकल हो सकते हैं? देखिए, काजू की मिठाइयों में जनरली केमिकल नहीं होते हैं। कलर का एक अपना इशू है, तो कलर के लिए जो हम आगे बात करने वाले हैं वैसे हम कलर को देख सकते हैं। लेकिन साथ साथ क्योंकि काजू काफ़ी महंगा होता है तो इसमें मूंगफली की मिलावट की जा सकती है। उसको डिटेक्ट करना नेकेड आई से, आप तुरंत उसको स्मेल वगैरह करें, इससे नहीं हो सकता। ये केवल वो केमिकल टेस्टिंग जो होती है, जो लेबोरेटरीज़ में टेस्टिंग होती है, उससे हो सकता है। इससे बचने के तरीके बस एक ही हैं कि आप रेप्यूटेड जो दुकानें हैं उनसे ख़रीदें। उसके अलावा तो इसके बचने का कोई तरीका, मतलब इमीडिएटली आप उसको पता लगा लें कि इसमें मूंगफली की मिलावट की गई, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। कई लोगों का कहना है कि मिलावट से बचने के लिए पैकिंग वाली मिठाई खरीदी जाए, लेकिन क्या पैकिंग वाली मिठाई खरीदना सेफ है? देवेंद्र साहब, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि जो पैकेट्स आते हैं गिफ्ट पैक,
कई सारी कंपनियों के पैकेट जो आते हैं वो सस्ते में भी मिलते हैं और बहुत लंबे समय तक, जब वो पूरे देश भर में भेजे जा रहे हैं, मतलब वो 2-4 महीने पहले बना लिए गए हैं और 2-4 महीने बाद तक वो बेचे जाते हैं। तो क्या उनमें केमिकल होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं? देखिए, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, लेकिन हमारा जो कानून है, जो फूड लॉ है, उसमें इन सब बातों को अलाउ किया जाता है कि किस फूड आर्टिकल में किस क्वांटिटी में प्रिजर्वेटिव्स को डालना है। तो कोई भी कंपनी जो प्रिजर्वेटिव्स को डालती है, आप उसके बैक पैनल में देख सकते हैं, उसमें लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट में प्रिजर्वेटिव के नाम लिखे होते हैं। एक्चुअली क्वांटिटी नहीं लिखी होती है, लेकिन उनका जो एक लिमिट है वो टेस्टिंग से समझ में आएगा कि उन्होंने अपने जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ज़्यादा का उपयोग किया है या नहीं किया हुआ है। ज़्यादा प्रिजर्वेटिव जो उपयोग जो है वो कानून में भी उसका एक प्रोविज़न है कि ज़्यादा का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स को ज़्यादा यूज़ करने से फिर वही हमारे ऑर्गन्स को इसके बैड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी आप देख लें, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रिजर्वेटिव से जो चीज़ों को बनाया गया है उनका उपयोग हमें कम करना है, तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। जबलपुर के मिठाई दुकान संचालक ने बताया कि पैकिंग वाली मिठाई में किसी बाहरी केमिकल की मिलावट जरूरी होती है। तो जब आप मीठा खरीदने जाएं कभी भी किसी भी दुकान पर, तो ईश्वर ने जो आपको टेस्टिंग लैब दिया है, मानव के पास हर के पास टेस्टिंग लैब है। सबसे पहले आँख, उससे आप देखें कि मिठाई जो है वो ताज़ी दिखे, उसमें कोई फफूंद ना हो, उसमें किसी तरीके का कोई कलर वगैरह ना मिला हो। दूसरा जो दिया है वो स्मेल, आप किसी भी मिठाई को खरीदने के पहले उसे सूंघ लीजिए। सूंघने से आपको पता चल जाएगा कि ये मिठाई की स्मेल कैसी आ रही है। मिठाई की स्मेल मीठी आनी चाहिए, किसी से भी खट्टी नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद है जीभ, मतलब आप मिठाई लेने के पहले एक बार उसको टेस्ट कर लें। आपको घर जाके वापस आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये शिकायत भी नहीं करनी होगी कि हमारी मिठाई खा के तबीयत खराब हो गई। ये तो वो तरीके हो गए जिनका इस्तेमाल करके आप मिठाई खरीदते समय शुद्ध मिठाई का चयन कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपको नकली, मिलावटी और जहर वाली मिठाई के इस्तेमाल से बचा सकती है। जबलपुर से एनडीटीवी के लिए संजीव चौधरी की रिपोर्ट। अभी आपने देखा कि कैसे मिठाई खरीदते समय आप सतर्कता से अच्छी और शुद्ध मिठाई खरीद सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि खाद्य और औषधि विभाग कैसे मिठाइयों में मिलावट का पता लगाता है। कई छोटे छोटे टेस्ट हैं जो कुछ चीजों की मदद से आप घर पर भी कर सकते हैं। जबलपुर में मिठाई दुकान पर पहुंचे खाद्य और औषधि विभाग के नियंत्रक देवेंद्र दुबे अपने साथ मोबाइल टेस्टिंग लैब लेकर पहुंचे थे, ताकि दर्शकों को मिठाइयों का लाइव टेस्ट करके बता सके। आपको लगता है कि आपके साथ चीट हुआ है, किसी ने मिलावट की है, तो उसका आधुनिक तरीका है। अब हम आपको जो टेस्टिंग लैब है, जो चलती फिरती वैन है, टेस्टिंग लैब है, उसे लेके देवेंद्र दुबे साहब आए हैं। तो दुबे साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप लोग मिठाई के सैंपल्स लेते हैं उसको इंस्टेंटली कैसे टेस्ट करते हैं? हाँ, हम कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। हम जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है, जैसे किसी भी फूड के लिए मान लीजिए 7 टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड हैं, उसमें से हम 2 कर पाएंगे, 5 तो हम यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए बड़े सोफिस्टिकेटेड मशीनरी की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी एलिमेंट्री टेस्ट के लिए हम इस लैब का जो हमारा ये मूवेबल लैब है उसका उपयोग करते हैं। उसमें देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। जिस मिठाई दुकान पर हमारे संवाददाता पहुंचे थे, वहां से कुछ सैंपल लिए गए ताकि मोबाइल टेस्टिंग लैब में उनकी टेस्टिंग की जा सके। सबसे पहले स्टार्च जांचने का टेस्ट किया गया, जिससे पता चल सके कि कहीं मिठाई में स्टार्च की मिलावट तो नहीं। तो ये डिपार्टमेंट ने फूड सेफ्टी ऑन व्हील, यानी ये एक वैन बनाई है जिसे लेकर ऑफिसर्स किसी भी दुकान पर जाते हैं। और प्राइमरी जो 7 टेस्ट होते हैं वो तो एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन 2 टेस्ट जो हैं वो किए जा सकते हैं। तो हम उन 2 टेस्ट को चेक करते हैं, देखते हैं कि आखिर वो क्या टेस्ट हैं, कैसे किए जाते हैं और उससे कैसे पता चलता है कि मिठाई सही है या नहीं है। इसके बाद ये जांचा गया कि कहीं मिठाई में फूड कलर के नाम पर कोई केमिकल या सिंथेटिक कलर तो नहीं मिलाया गया। ये कलर्स हैं, ये केमिकल्स हैं और टेस्ट ट्यूब में इनको मिठाइयों को डाला जाता है और फिर केमिकल रिएक्शन से पता चल जाता है कि क्या है।
ये बताइए कैसे कर रहे हैं सबसे आप? पहले हमने जैसे खोवे में या मीठे में आपने सुना होगा स्टार्च की मिलावट होती है। खोवे में से आटे या मैदे का मिलना या फिर कस्टर्ड पाउडर वगैरह मिला देते हैं, तो उसमें हम स्टार्च की टेस्टिंग करते हैं। इसको थोड़ा सा खोवा लेंगे या मिठाई लेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे और 3 से 4 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। यदि इसका कलर येलो या रेड रहता है हल्का सा, तो मतलब इसमें स्टार्च की मिलावट नहीं की गई है। लेकिन यदि ये काला या नीला पड़ जाता है तो इसमें स्टार्च की मिलावट की। अभी जो मिठाई ली गई थी उसमें कोई स्टार्च की मिलावट नहीं थी, लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए ये बता रहे हैं कि यदि स्टार्च की मिलावट होती है तो किस तरीके से कलर चेंज होता है। तो ये जो खोए की मिठाई में स्टार्च मिला दिया गया है वही प्रोसेस है। पानी मिलाया जाएगा, शेक करेंगे और फिर इसमें आयोडीन मिलाएंगे। लगेगा जी, जैसा अपनी नॉर्मल मिठाई खोवा रहता है, सेम ऐसा कलर आएगा इसका वाइट वाला। अब जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तब इसका कलर आप देखिएगा कैसा परिवर्तित होगा। ये वो कुछ टेस्ट हैं जिन्हें मामूली रसायनों का इस्तेमाल करके आप अपने घर पर भी मिठाइयों की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी मिठाई में मिलावट मिले या शक हो तो आप उसकी शिकायत खाद्य एवं औषधि विभाग के हेल्पलाइन पर भी कर सकते हैं। जबलपुर से एनडीटीवी के लिए संजीव चौधरी की रिपोर्ट।